विक्रमादित्य फिर बेताल को पकड़कर चुपचाप ले जा रहे थे। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, अब 10वीं कहानी सुनो और बताना कौन सच्चा अपराधी था। कौशलपुर नाम के नगर में एक धनी व्यापारी वीरचंद अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता सुंदर भी थी और बेहद बुद्धिमान भी। लेकिन व्यापारी का एक नौकर था, किशोर। वह चालाक और लालची था और व्यापारी के घर की हर बात जानता था। एक रात शहर में चोरी हो गई। किसी ने व्यापारी के घर घुसकर उसका कीमती मोती हार चुरा लिया। सुबह हार गायब पाया गया। व्यापारी ने तुरंत अपनी पत्नी और नौकर दोनों से पूछताछ की। सभी की बातें अजीब। ललिता पत्नी बोली, मैं रात भर अपने कमरे में थी, मुझे कुछ नहीं पता। किशोर नौकर बोला, मैंने रात को किसी को घर के पास घूमते देखा था, शायद वही चोर होगा। व्यापारी खुद कहने लगा, मैं देर रात तक सोया ही नहीं, मैंने किसी को घर में घुसते नहीं देखा। तीनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। व्यापारी ने सोचा कि हार बाहर के किसी चोर ने चुराया है। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि हार घर के भीतर ही कहीं छिपाकर रखा गया था। सब हैरान थे, तो असली चोर कौन था? बेताल ने पूछा, हे विक्रम, तीनों की बातों में विरोध है। हार घर से बाहर नहीं गया, अब बताओ कि असली चोर कौन था? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, असली चोर व्यापारी स्वयं था। पत्नी ने कहा, मैं कमरे से बाहर नहीं गई। नौकर ने कहा, मैंने बाहर किसी अजनबी को देखा। लेकिन व्यापारी ने कहा, मैंने किसी को नहीं देखा। अगर बाहर कोई घूम रहा था, जैसा नौकर ने कहा, तो व्यापारी उसे जरूर देखता, क्योंकि वह रात भर जाग रहा था। इसका मतलब है कि व्यापारी ने झूठ बोला, और झूठ वही बोलता है जो खुद चोर होता है। इसलिए असली चोर व्यापारी ही था, जिसने हार छिपाकर झूठा नाटक किया। बेताल बोला, राजन, तुम्हारा तर्क फिर सही निकला, और तुम फिर बोल पड़े तो मैं फिर उड़ रहा हूं। और वह खिसक कर फिर पेड़ पर जा लटका।